हेलो एवरीवन, मैं अजीत सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फ्यूचर बिल 247 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग एक बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर कर दीजिए और जो बच्चे हमारे नए आएंगे वो सब्सक्राइब करेंगे। आज जोरदार हिंदी की दूसरी क्लास चलने वाली है, तो आज का जो सेशन है मेरे लाल वो जोरदार प्रैक्टिस सेशन है और इसमें बहुत जोरदार प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। जो आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर कर दीजिए और कह दीजिए, लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे। अरे लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा और ये हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की श्रृंखला की ओर और लगातार प्रश्नों की श्रृंखला आती रहेगी। आप सभी लोग एक बार फटाफट शेयर भी करेंगे और पहले प्रश्नों से लगातार जवाब देते हुए चलेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है मेरे लाल, देखेंगे पहला प्रश्न यूपी टीईटी 2016 में आया हुआ यह प्रश्न है। तो प्रश्नों का श्रृंखला एकदम जोरदार है और ये वो प्रश्न है जो आपके कहीं ना कहीं किसी बोर्ड में आए हुए हैं। या तो आपका यूपी टेट में आया होगा, या तो सीटेट में आया होगा, या तो यूपी एसआई में आया होगा, या तो यूपी पुलिस में आया होगा, या तो यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी एग्जाम है मेरे लाल उसमें जरूर आया होगा। तो इस बार एकदम उखाड़ फेंकिए और बता दीजिए कि मेरे अंदर भी हौसला है। चलिए देखते हैं मेरे लाल, महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन लिखा है महाधन उत्सव, दूसरा ऑप्शन लिखा है महोधन उत्सव और तीसरा ऑप्शन लिखा है महेधन उत्सव और चौथा ऑप्शन लिखा है महोधन सव महोत्सव डायरेक्ट उसमें लिख दिया गया है। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करिए। देखिए 2016 में आया हुआ यह प्रश्न है। तो मेरे लाल चलते हैं, बताते हैं क्या होगा इसका संधि विच्छेद। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव। क्या होता है मेरे लाल? तो इसका सही संधि विच्छेद होता है महाधन उत्सव, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। अब क्वेश्चन में आपका एक तो ये पूछ सकता है कि कौन सा संधि है, इसमें कौन सा संधि है, महोत्सव में कौन सा संधि है। तो याद रखिएगा मेरे लाल, मैं आपको ऐसा ट्रिक बता रहा हूं जो आपको एकदम जोरदार आंसर देने में एकदम सरलता दे देगा। तो आप याद रखिएगा मेरे लाल, जब भी किसी में ओ की मात्रा लगी हो, या तो ओ की मात्रा लगी हो या तो ए की मात्रा लगी हो, आपको कुछ सोचना नहीं है मेरे लाल। क्या लगा देना है? गुण संधि लगा देना है। यानी आपको कुछ नहीं देखना है, आपको यह देखना है मेरे लाल कि इसमें एक पाई लगी हो। क्या लगी हो? एक पाई। ये एक पाई ये बताता है कि यहां पे गुण संधि होगा। तो आपका महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर महोत्सव हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का दूसरा प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। याद रखिएगा मेरे लाल, यहां पे चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला लिखा है संधि, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है समास, तीसरा ऑप्शन आपका लिखा उपसर्ग और चौथा लिखा है प्रत्यय। चलते हैं इसके सबके पेपर की खोपड़ी में छेद करते हुए बताते हैं। देखिए मेरे लाल, किसमें आया है? यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2016 में आया हुआ यह प्रश्न है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संधि की। किसे कहते हैं संधि? तो सारे बच्चे यहां पे संधि लिख लेंगे और याद करेंगे कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं मेरे लाल। ये आप याद रखिएगा कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और यहां पे लिखा भी है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? अरे विकार का मतलब होता है क्या मेरे लाल? तो विकार का मतलब परिवर्तन ही होता है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। अब याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखा समास। तो सबसे पहले इसका याद रखिए कि समास का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है इसका अर्थ? संक्षेपीकरण अर्थात दो शब्दांश जब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने के बाद कोई परिवर्तन हो जाता है मेरे लाल, तो उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में समास की संख्या 6 होती है। कौन कौन से होते हैं मेरे लाल? याद रखिएगा। पहला जो समास होता है उसका नाम है अव्ययी भाव समास और दूसरा जो है मेरे लाल उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका द्वंद्व समास। क्या नाम है? द्वंद्व समास नाम है। और तीसरे का नाम क्या है? आपका द्विगु समास नाम है मेरे लाल। क्या नाम है? द्विगु समास नाम है। और चौथा जो हमारा समास है उस चौथे समास का नाम क्या है मेरे लाल? तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जो
चौथा यानी पांचवा जो हमारा समास है उसको हम क्या कहते हैं मेरे लाल? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास होता है। और लास्ट में हम बात कर लें जो हमारा छठवां समास है उसका नाम क्या है? तो बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है मेरे लाल? बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास होता है। तो आपने देखा कि समास कितने होते हैं? तो समास की संख्या 6 होती है। अब बात कर लेते हैं उपसर्ग क्या होता है मेरे लाल? तो जो शब्दांश के पहले लग करके किसी शब्द के अर्थ को बदल दे उसको हम कहते हैं उपसर्ग। और जो शब्दांश के जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थों को बदल दे उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैं बात बोल दूं मेरे लाल, यहां पे बोल दूं पढ़ाई और आपसे पूछ लूं कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? तो जब आप बोलते हो पढ़ाई तो लास्ट में क्या आता है मेरे लाल? अपने आप आ जाता है आई। क्या आ जाता है? आई आ जाता है। और ये आई क्या है? ये प्रत्यय है मेरे लाल। तो आप याद रखिएगा प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थों को बदले उसको हम प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थों को बदले उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो आपने देखा कि सारे के सारे एकदम बिल्कुल जोरदार हैं। चलेंगे अगले प्रश्नों की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है? आज के सेशन का तीसरा प्रश्न देखेंगे मेरे लाल। किसमें आया हुआ है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। लिखा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2016 में आया हुआ यह प्रश्न है। तो एकदम बिल्कुल जोरदारी के साथ में सारे बच्चे आंसर देंगे। क्या इसका सही आंसर ए होगा? क्या इसका सही आंसर ये होगा? क्या इसका सही आंसर ये होगा? क्या इसका सही आंसर क्या ये होगा? पहला लिखा है कि सत्याधन ग्रह बराबर सत्याग्रह। दूसरा लिखा है सत्यधन आग्रह बराबर सत्याग्रह। और तीसरा लिखा है सत्यधन ग्रह बराबर सत्याग्रह। और चौथा लिखा है सत्यधन आग्रह बराबर सत्याग्रह। तो सारे बच्चे कमेंट कर देंगे कि यहां पे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे लाल मैं आपको बता दूं यहां पे सत्याग्रह का सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्यधन आग्रह। और सत्यधन आग्रह बराबर क्या होता है मेरे लाल? सत्याग्रह होता है। क्योंकि आप देखिए तो आ प्लस आ बराबर क्या होता है मेरे लाल? बड़ा आ होता है। और ये आपका संधि कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। और दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है मेरे लाल? अकह सवर्णे दीर्घा। अकह सवर्णे दीर्घा होता है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर जी ये अकह क्या होता है? मैं आपको बता दूं मेरे लाल, आपको बता दूं कि 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। और उन 14 महेश्वर सूत्रों में 42 प्रत्याहार बनते हैं। उन प्रत्याहारों के अंतर्गत एक प्रत्याहार क्या है? अक प्रत्याहार है। अगर जो आप देखेंगे पहली वीडियो मेरी देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा वो क्या है? अक प्रत्याहार है। मैं आपको बता दूं 14 महेश्वर सूत्र कौन है? अयुड रिलिक ए ओंग ए औ छह बरट लड़ यम गणनम झवई गणधस जवगढ़ दस खप चटत चटतऊ खपई सस्सर हल। ये आपके 14 महेश्वर सूत्र है और उसमें 42 प्रकार के प्रत्याहार बनते हैं। तो इस सूत्र का मतलब क्या है? अकह सवर्णे दीर्घा यानी अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले समान वर्णों के मेल से क्या बन जाता है? दीर्घ बन जाता है। तो आपने देखा क्या मेरे लाल कि आपने देखा अकह सवर्णे दीर्घा ये दीर्घ संधि का क्या है? ये सूत्र है। तो आपने कहा यहां पे आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा कि सत्यधन आग्रह बराबर आपका राइट आंसर सत्याग्रह हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहां पे डी आंसर देंगे वो बिल्कुल राइट आंसर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज के सेशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है? ध्यान देंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। यूपी टीईटी 2016 में आया हुआ यह प्रश्न है। तो बिल्कुल जोरदार प्रश्न की श्रृंखला चल रही है। एकदम फटाफट सारे बच्चे हमारे जवाब देंगे, कोई रुकेंगे नहीं। सबको क्या करना है? आंसर देना है। भाई आज गलत होगा तो कल तो सही होगा, लेकिन पढ़ते ही पढ़ते करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। तो कहना क्या है भाई मेरा? लगातार हमको अभ्यास करना है और अभ्यास करते हुए इसके पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। तो लिखा क्या? पहला ऑप्शन लिखा सूर्योदय, दूसरा लिखा सूर्य धन उदय, और सूर्य उदय लिखा है, और तीसरा लिखा सूर्य धन उदय, और चौथा लिखा क्या? सूर्य धन उदय। तो यहां पे आप सही बताइए मेरे लाल कि यहां पे आपका सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही बच्चे सारे बच्चे यहां पे कमेंट करेंगे कि यहां पे राइट आंसर क्या होना चाहिए। सारे बच्चे यहां पे कमेंट करेंगे। तो यहां पे मेरे लाल याद रखिएगा ये बिंदी नहीं होगी, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय बराबर क्या होता है मेरे लाल? सूर्योदय होता है। क्या होता है मेरे लाल? सूर्य धन उदय बराबर हो जाएगा आपका सूर्योदय। क्या
क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। और जितने बच्चे सूर्य धन उदय लगाएंगे वो बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे। तो सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। मैंने बताया मेरे लाल कि जहां पर भी एक पाई आपको मिल जाए आप संधि कौन सा लगाएंगे, ये देखेंगे एक पाई इसमें दिखाई दिया, आप लगा दीजिए इसमें कौन सा, गुण संधि लगा दीजिए मेरे लाल। बस गुण संधि इसका राइट आंसर होगा। संधि का नाम गुण संधि और सूर्य धन उदय बराबर क्या हो जाएगा, सूर्योदय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और पांचवा प्रश्न क्या कहता है आज के सेशन का, लिखा है पावन का संधि विच्छेद होगा। अब मेरे लाल सारे बच्चे यहां पे कमेंट करेंगे, देखेंगे आया किसमें है, यूपी ट्रिपल एससी लोअर सेकंड एग्जाम 2016 में आया हुआ यह प्रश्न है। तो बिल्कुल जोरदार प्रश्न की श्रृंखला है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा। क्या आपका पावन होगा, क्या आपका राइट आंसर पौधन अन होगा, क्या आपका राइट आंसर पाधन आवन होगा, क्या आपका राइट आंसर पोधन अन होगा। तो चलते हैं मेरे लाल एकदम जोरदारी के साथ में बात करते हैं पावन की। तो याद रखिएगा पावन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पौधन अन। पौधन अन बराबर क्या होता है मेरे लाल, पावन होता है। अगर जो हम यहीं पे करते क्या, पोधन अन लिख देते तो पोधन अन बराबर क्या हो जाता मेरे लाल, पवन हो जाता। अगर जो हम यहीं पे ये कर देते कि से धन अन बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है मेरे लाल शयन। क्या होता है, शयन होता है। अगर जो हम यहीं पे ये कर देते मेरे लाल कि से धन अक बराबर क्या होगा, तो से धन अक बराबर होता है मेरे लाल सहायक होता है। क्या होता है, सहायक होता है। ये सारे में आपके संधि कौन से होंगे मेरे लाल, सारे में आपके अयादि संधि होगा। कौन सा संधि होगा, अयादि संधि होगा। और अयादि संधि किसका भेद है, ये आपके स्वर संधि का भेद है मेरे लाल। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। उनको भी फटाफट नोट कर लेंगे। पहला क्या होता है आपका, क्या होता है, पहला जो संधि होता है उसका नाम है दीर्घ संधि। क्या नाम है मेरे लाल, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि नाम है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि, गुण संधि हो जाएगा। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, यण संधि। कौन सा हो जाएगा, यण संधि। चौथा आपका हो जाएगा वृद्ध संधि। क्या हो जाएगा, वृद्ध संधि हो जाएगा। और पांचवा आपका जो हो जाएगा वो अयादि संधि होता है। क्या होता है मेरे लाल, अयादि संधि होता है। तो मैंने बताया क्या, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और ये जो आपका लिखा है क्या कि पौधन अन बराबर होता है पावन। तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा राइट आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जितने बच्चे इसका सही आंसर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का 6वां प्रश्न है और सारे बच्चे इसका कमेंट करेंगे, बताएंगे इसमें कौन सा आपका संधि होगा। लिखा यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। लिखा यूपी ट्रिपल एससी लोअर सेकंड एग्जाम 2016 में आया हुआ यह भी प्रश्न है। सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि यहां पे आपका कौन सा संधि होगा। क्या आपका स्वर संधि होगा, क्या आपका विसर्ग संधि होगा, क्या आपका व्यंजन संधि होगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए मेरे लाल बात कर लेते हैं कि ये स्वर संधि होता क्या है। सबसे पहले स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। तो स्वर संधि क्या होता है मेरे लाल, याद रखेंगे कि दो स्वरों के मेल से मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं मेरे लाल, विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। अगर जो मेरे लाल यहीं पे ये आ जाता, अब किसकी बात करता, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन संधि भी आप लिख लेंगे किसे कहते हैं कि व्यंजन प्लस व्यंजन के बाद यदि स्वर आ जाए और इनके मेल से जो परिवर्तन हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग के बाद यदि स्वर आ जाए, विसर्ग के बाद यदि स्वर आए और इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। चलो मेरे लाल देखेंगे, जैसे यहां पे लिखा क्या यशोदा, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा यशा धन दा बराबर मेरे लाल क्या हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा। और आप यहां पे देखिए ये आपका विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग के बाद क्या आया, स्वर आया। तो जहां पर विसर्ग के बाद स्वर आएगा मेरे लाल, कौन सी संधि आप लगाएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि होगा। और जितने बच्चे यहां पे बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का 7वां प्रश्न आपके सामने है। गोली की तरह छाप दीजिए कि यहां पे आपका आंसर सही क्या होगा। क्या आपका आंसर
ए होगा, क्या आंसर आपका बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। लिखा है कि पौधन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप बनेगा। देखिए मेरे लाल, यूपी विधान भवन रक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ यह प्रश्न है, तो बिल्कुल जोरदार प्रश्न है। यूपी ट्रिपल एससी का आया हुआ प्रश्न है, तो बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिए और गोली की तरह छाप दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने मेरे लाल बताया क्या कि पौधन अन बराबर क्या होता है, तो पौधन अन बराबर बन जाता है मेरे लाल पावन बन जाता है। अगर जो यहीं पे ये लिखा होता कि पौधन अक बराबर क्या होता, तो मेरे लाल गोली की तरह छाप लीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावक हो जाता। क्या हो जाता मेरे लाल, पावक होता। अगर जो यहीं पे ये होता कि सय धन अन बराबर क्या होगा, सय धन अन, तो सय धन अन बराबर क्या होता है मेरे लाल, सय धन अन बराबर होता है क्या होता है, देखेंगे यहां पे सय धन अन बराबर क्या हो जाएगा, से धन अन बराबर हो जाएगा, से धन अन अगर जो होता तो से धन अन बराबर होता शयन। क्या होता मेरे लाल, शयन हो जाता। और सय धन अक अगर जो लिखा होता तो सय धन अक बराबर क्या हो जाता, सय धन अक बराबर बन जाता सायक मेरे लाल। अगर जो यहीं पे हम ये कह देते कि गय धन अक बराबर क्या होगा, तो गय धन अक बराबर बन जाएगा क्या, गायक बन जाएगा। और नय धन अक बराबर क्या बन जाएगा, तो नय धन अक बराबर बन जाएगा नायक मेरे लाल। तो इनको भी गोली की तरह छाप लेंगे, पेपर में बिल्कुल छपने वाले प्रश्न है। और आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो यहां पे मेरा बिल्कुल राइट आंसर, आप लोगों का कौन सा राइट होगा, पावन बिल्कुल सही आंसर होगा। पौधन अन बराबर हो जाएगा पावन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। अरे मेरे लाल लगता है मिस हो गया है, कोई बात नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हो सकता है 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन चला गया। चलते हैं 9वें प्रश्न का जवाब देते हैं कि उज्जवल में प्रयुक्त संधि क्या होगा। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2003 में आया हुआ यह प्रश्न है। बिल्कुल गोली की तरह छाप दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे लाल। क्या गुण संधि होगा, क्या व्यंजन संधि होगा, क्या विसर्ग संधि होगा, क्या दीर्घ संधि होगा। एकदम पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिए और कह दीजिए बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है। तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती साहब, इन्हें कमाना पड़ता है, इन्हें कमाना पड़ता है। और कमाने के लिए हमें दिन रात एक करना पड़ेगा, तभी जाकर के पेपर की खोपड़ी में भी छेद करेंगे और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके अपना एक सीट ले लेंगे मेरे लाल। तो बिल्कुल यहां पे सही आंसर दीजिए कि उज्जवल में आपका प्रयुक्त संधि क्या होगा। क्या आपका गुण संधि होगा, क्या आपका व्यंजन संधि होगा, क्या आपका विसर्ग संधि होगा, क्या आपका दीर्घ संधि होगा। सबसे पहले मेरे लाल आप देख लीजिए, ये गुण संधि और ये दीर्घ संधि जो है ये स्वर संधि का भेद है। किसके भेद हैं, स्वर संधि के भेद हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब मेरे लाल यहां पे बात करेंगे, उज्जवल की बात करेंगे, तो उज्जवल में होगा क्या, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो मेरे लाल उत धन ज्वल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उत धन ज्वल बन जाएगा। और उत धन ज्वल बराबर क्या होता है, उज्जवल होता है। मैंने मेरे लाल आपको बताया क्या कि जहां पर व्यंजन के बाद अगर जो स्वर आ जाए तो उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसको मेरे लाल क्या कहते हैं। तो आप तुरंत कहेंगे भैया पहले व्यंजन आया फिर स्वर आएगा, अर्थात आपका संधि हो जाएगा व्यंजन संधि मेरे लाल। तो बिल्कुल यहां पे बिना सोचे समझे लगा दीजिए व्यंजन संधि और पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिए, कह दीजिए भैया बिल्कुल जोरदार आंसर यहां पे व्यंजन संधि होगा। और जितने बच्चे यहां पे व्यंजन संधि लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न 10वां प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला है मेरे लाल, 1-2 प्रश्न नहीं, लगभग 25 से 30 प्रश्नों की श्रृंखला है। और एक से बढ़कर के एक प्रश्न है जो पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए बिल्कुल ही अति आवश्यक है। अरे मेरे लाल हमारे यहां तो कहा जाता है ना, हार नहीं मानना है, रार नहीं ठानना है, काल के कपाल से लिखता मिटाता हूं, गीत यही गाता हूं, आप जानते ही हैं। अरे हमारे यहां के लोग तो भाई पेपर की खोपड़ी में तो छेद करेंगे ही। अरे जब बड़े बड़े पहाड़ों की खोपड़ी में छेद करके भैया क्या बना देते हैं, सड़क बना देते हैं, तो पेपर की खोपड़ी में छेद करना कितना टाइम लगेगा। तो बिल्कुल मेरे लाल छेद कर दीजिए पेपर की खोपड़ी में और कह दीजिए कि मुझे आता है। लिखा तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तो लिखा है मेरे लाल तल धन लीन, अगला लिखा है
तद्धन लीन, अगला लिखा क्या तत्धन लीन। अरे मेरे लाल तल्लीन में क्या हो जाएगा तत्धन लीन होगा। और तत्धन लीन ये वाला क्यों होगा मेरे लाल, क्योंकि ता के बाद क्या लगा है मेरे लाल हलंत लगा है, अर्थात पहले व्यंजन आना चाहिए, अब व्यंजन के बाद क्या आना चाहिए स्वर आना चाहिए। और आपने देखा इस ली में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो पेपर में हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा तत्धन लीन होगा, और यही पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखेंगे किसमें आया है मेरे लाल यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 में आया हुआ ये प्रश्न है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और 11वां प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। ये 11वां है, लिखा अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। लिखा क्या अन्वेषण, अन्वेष अन्वेष प्लस णा, आगे लिखा अन्वेधन सण, अगला लिखा अनुधन बेषण, अगला क्या लिखा अनुधन एषण। अरे मेरे लाल मैंने आपको बताया ऊ के बाद में अगर जो ए आएगा, ऊ के बाद में अगर जो ए आएगा तो वो क्या बनेगा मेरे लाल वो बनेगा वाह। क्या बनेगा ऊ के बाद अगर कोई भी स्वर आएगा तो वाह बनेगा, ई के बाद कोई भी स्वर आएगा तो या बनेगा। कौन सी संधि होगा मेरे लाल यण संधि होगा। तो आप देखिए तो अनुधन एषण हो जाएगा, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा अनुधन एषण बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल अन्वेषण। अब कैसे होगा तो याद रखिएगा, जैसे कहते नहीं मेरे लाल कि जिसका विवाह होता है वो कुछ ना कुछ अंश लेकर के जाता है। अब यहां पे देखेंगे ये लिखा अनु लिखा है, ये अनु लिखा है, ये एषण लिखा है। मैंने बताया क्या ऊ के बाद अगर जो कोई भी स्वर आएगा तो वो वाह बन जाएगा। क्या बनेगा वाह बनेगा। चलते मेरे लाल बताते हैं, यहां पे सबसे पहले आ लिख लिए और क्या ऊ प्लस ए मिलने पर बनेगा वाह, तो मैंने वहां पे वाह लिख लिया। ये एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा आप इसमें लगा दीजिए। और ये कहते हैं ना मेरे लाल कि शादी होगी तो कुछ ना कुछ अंश बिटिया लेकर जाएगी, वो कहेगी पापा छोड़ेंगे नहीं। अरे ना कुछ ले जाएंगे दहेज में, एक मोटरसाइकिल जरूर ले जाएंगे। तो वो दहेज में क्या ले जा रही है आधा ना ले जा रही है, और जब आधा ना ले जाएगी तो अनुधन एषण ये अन्वय बन गया। अब मेरे लाल इसको हटाइए, इन दोनों शब्दों को जोड़ दीजिए, और जब जोड़ दीजिए तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा अन्वेषण बन जाएगा। तो अनुधन एषण बराबर अन्वेषण हो जाएगा। अरे मेरे लाल बिल्कुल सही आंसर, तो यहां पे बिल्कुल राइट हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहां पे डी आंसर लगाएंगे वो बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे। चलेंगे आज का हमारा 11वां प्रश्न क्या कहता है, जोरदारी के साथ में जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे। और आपको सेशन पसंद आता हो तो आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए और कह दीजिए कि भैया हमारे अंदर भी क्या है गुरुजी, अगर जो आप इतना मेहनत करके अगर जो आप पढ़ा रहे हैं तो हम आपका बिल्कुल वीडियो छोड़ेंगे नहीं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में शेयर करेंगे। और बिल्कुल आपको भी दिखाएंगे कि हमारे अंदर भी दम है, हमारे अंदर भी जज्बा है, हम भी कुछ कर दिखाएंगे सर जी। तो बिल्कुल मेरे लाल ये आपका परिवार है फ्यूचर बिल 247 और संकल्प बैच है। मैंने भी संकल्प लिया है कि जब तक मेरे लाल को आएगा नहीं तब तक हम बिल्कुल पसीना बहाते रहेंगे। और आपको भी कहते हैं बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है, इन्हें कमाना पड़ता है। अरे कहा जाता है ना मेरे लाल, आगे और कुछ बताएंगे। लिखा यह संधि का संबंध किस संधि विच्छेद से किस संधि विशेष से है। अब मेरे लाल ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया ना मेरे लाल स्वर संधि के 5 भेद। कितने भेद मेरे लाल 5 भेद। पहला मैंने बताया क्या दीर्घ बताया, दूसरा मैंने क्या बताया गुण बताया, तीसरा मैंने क्या बताया यण बताया, चौथा मैंने क्या बताया वृद्धि बताया, और 5वां मैंने क्या बताया अयादि संधि बताया। अब मेरे लाल आप देखो तो यण संधि लिखा है, यण कहां पे आया यण स्वर के बीच में आया, तो यहां पे हमारा संधि क्या सा हो जाएगा स्वर संधि हो जाएगा। और जितने बच्चे यहां पे स्वर संधि लगा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। ये भी स्वर संधि का ही भेद होगा। आया किसमें मेरे लाल यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 में आया हुआ ये प्रश्न है, तो बिल्कुल जोरदार प्रश्न है और बिल्कुल मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी एकदम राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। लिखा है 13वां प्रश्न है कि नभोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 में ये भी आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्या इसका आंसर ए होगा क्या बी होगा, फटाफट
फटाफट गोली की तरह छाप दीजिए और बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। लिखा क्या कि नव धन ऊढ़ा, लिखा नवो धन ढा और नव धन ऊढ़ा और ना धन ओढ़ा। सारे बच्चे यहां पे बताएंगे कि नवोढ़ा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद सारे बच्चे बताइए कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। अरे मेरे लाल, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होता है कि नव धन ऊढ़ा, नव धन ऊढ़ा बराबर क्या होता है मेरे लाल, नवोढ़ा होता है। आ प्लस ऊ बराबर ओ बन जाता है। जब भी एक पाई मिले मेरे लाल, कौन संधि लगाएंगे, गुण संधि लगाएंगे। कहेंगे सर जी गुण संधि लगाएंगे, कौन संधि, गुण लगाएंगे। तो यहां पे नव धन ऊढ़ा होना चाहिए। यहां पे थोड़ा सा क्या हो गया है, यहां पे ये संधि में प्लस लगाने के लिए भूल गए हैं। तो नव धन ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का हमारा ये 14वां प्रश्न है, और एकदम जोरदारी के साथ में सभी लोग गोली की तरह छाप दीजिए कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा। जगन्नाथ शब्द में सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। लिखा यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 में ये भी आया हुआ प्रश्न है। क्या इसमें आपका स्वर संधि होगा, क्या विसर्ग संधि होगा, क्या व्यंजन संधि होगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। बिल्कुल जोरदारी के साथ में सारे बच्चे जवाब देंगे। बिल्कुल कोई चीज को डरना नहीं है, एकदम मन लगा करके आपको पढ़ना है और सही तरीके से आंसर देना है। बिल्कुल बिना रुके ही आप आंसर दीजिए। लिखा है क्या मेरे लाल, जगन्नाथ। अगर जो हम जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ हो जाएगा। और जगत धन नाथ बराबर होता है जगन्नाथ। अब मेरे लाल देखे क्या, पहले क्या आया, पहले आया मेरे लाल व्यंजन, फिर क्या आया, फिर आया स्वर। और जब व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए क्या लगाएंगे मेरे लाल, आप व्यंजन संधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, व्यंजन संधि। तो यहां पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहां पे सी आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। यहां संकल्प बैच में जितने भी प्रश्न मिलेंगे आपको जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हैं, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला ढूंढ ढूंढ करके केवल आपके लिए लाए हैं। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में शेयर करिए। और मेरे लाल एक चीज और जान लीजिए, जो आपके भाई हों, जो आपके दोस्त हों, जो आपके यार हों, उन सब के पास में आप भेजिए और बता दीजिए कि जोरदार बैच आपकी संकल्प बैच चल रही है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जुड़ जाइए। और यूपी पेट का बिल्कुल जोरदार बैच है मेरे लाल। आज तक ये तीसरा साल है पिट के लिए। मैं आपको बता दूं कि जितने भी परीक्षा हुए होंगे कहीं पे भी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पर सारे सारे सब्जेक्ट जोरदारी के साथ में चलते हों। और ये आपको बताते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा एकदम जरूरी चलेगा और एकदम लगातार आपकी क्लासेस चलती रहेंगी जब तक पेपर नहीं हो जाएगा। बहुत सारे यहां पे प्रैक्टिस सेटों की श्रृंखला भी लेकर के आएंगे और थ्योरी की श्रृंखला भी आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में शेयर करना ना भूलें। अब देखिए मेरे लाल वही शब्द फिर से हमको लगता आ गया है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, मैंने अभी बताया था अनुधन एषण बराबर क्या होता है, अनुधन एषण बराबर होता है अन्वेषण। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा आंसर हो जाएगा डी। और जितने बच्चे यहां पे आंसर अन्वेषण लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। आज के सेशन का 16वां प्रश्न आपके सामने है, किरण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। मैंने कई बार बताया मेरे लाल कि आपका अगर दीर्घ संधि आ जाए, गुण आ जाए, यण आ जाए, वृद्धि आ जाए, अयादि आ जाए, सब में आप स्वर संधि लगा दीजिए और यहां पे आपका बिल्कुल राइट आंसर स्वर संधि हो जाएगा। तो जितने बच्चे यहां पे सी आंसर लगाएंगे बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 में आया हुआ प्रश्न है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। अरे मेरे लाल वही शब्द आया ना, लिखा क्या कि नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। यूपी पीजीटी एग्जाम 2004 में आया हुआ है। तो इसका आंसर मैंने बताया था कि नवधन ऊढ़ा बराबर क्या हो जाएगा, नवोढ़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। यहां पे डी होना चाहिए। देखिए इसको सी करना चाहिए, उसको डी करना चाहिए, यहां पे उल्टा सीधा। लेकिन मेरे लाल ऐसे भी अगर जो दे दे और यहां पे सी लिखा रहे तो आपको सी ही आंसर मारना है, क्योंकि सी में लिखा है नवधन ऊढ़ा। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे।
लिखा है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है। अब वृद्ध संधि कैसे आप समझेंगे कि कहां पर वृद्ध स्वर संधि है। मेरे लाल बता दूं आपको कि वृद्ध स्वर संधि जब भी होगी उसमें आपको डबल पाई मिल जाएगी, और जहां पे भी डबल पाई मिल जाए बिना सोचे समझे लगा दीजिए कि यह वृद्ध संधि है। यहां पे हो जाएगा महौषधि में महाधन औषधि, महाधन औषधि बराबर मेरे लाल औषधि बराबर क्या हो जाएगा, महाधन औषधि बराबर बन जाएगा महौषधि। होता क्या है, आ प्लस क्या ओ के मिलने पर यह बन जाता है मेरे लाल औ बन जाता है, और यहां पे आपका संधि क्या हो जाएगा, यहां पे आपका वृद्ध संधि हो जाएगा। और जितने बच्चे यहां पे बी लगाएंगे वो बिल्कुल जोरदार पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। लिखा है, सदाशय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सारे बच्चे यहां पे कमेंट करेंगे कि यहां पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्या सदधन आशय हो जाएगा, क्या सतत धन आशय होगा, क्या सतधन आशय होगा, क्या सदाधन आशय होगा। मेरे लाल आया किसमें है, यूपीएससी एग्जाम 2006 में आया है, और बिल्कुल बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और इस प्रश्न का सही जवाब कोई नहीं दे पाएगा। कुछ ही हमारे बच्चे ऐसे होंगे जो सही इसका आंसर देंगे। तो मेरे लाल ध्यान रखिएगा, सदाधन सदाशय का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सतधन आशय। और जितने बच्चे सतधन आशय देंगे वो बिल्कुल राइट आंसर देंगे। का किस में बदल जाता है, गा में। प्रत्येक व्यंजन जो होंगे, जो आपके क्या होंगे स्पर्शी व्यंजन, वो अपने तीसरे शब्द में बदलते हैं। और जैसे मैंने कह दिया क्या, यहां पे लिख दे क्या, वाक धन जल लिख दें, वाक धन जल लिख देंगे तो ये बन जाएगा क्या मेरे लाल, वाक जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाक जल बन जाएगा। इसी तरह सतधन आशय बराबर क्या हो जाएगा, सतधन आशय बराबर बन जाएगा सदाशय। क्या बन जाएगा मेरे लाल, सदाशय बन जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आपका राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहां पे सी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का 20वां प्रश्न है, बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद कर दीजिए और गोली की जैसे इसका आंसर दे दीजिए सारे बच्चे। लिखा है क्या, यूपीएससी एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। लिखा क्या है कि निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। कौन सा संधि विच्छेद यहां पे सही होगा, क्या परमधन आत्मा, क्या परमधन आत्म, क्या आपका परमाधन आत्मा, क्या परधन आत्म। तो यहां पे बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, सारे लोग छाप देंगे। तो मेरे लाल मैं आपको बता दूं, परम धन आत्मा बराबर क्या होता है मेरे लाल, तो परम धन आत्मा बराबर होता है परमात्मा। अब बच्चे हमारे कहेंगे सर जी कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं मेरे लाल कि जब भी आपको ये मिले क्या आ प्लस आ के बाद में अगर छोटा आ मिलेगा तब भी आपका बड़ा आ बनेगा, अगर छोटा आ के बाद में बड़ा आ मिलेगा तब भी बड़ा आ बनेगा, और बड़ा आ के बाद में अगर जो बड़ा आ मिले तब भी बड़ा आ मिलेगा, अगर जो छोटा आ के बाद बड़ा आ के बाद में छोटा आ मिले तब भी आपका बड़ा आ बनेगा। और आपने यहां पे लिखा क्या, परम धन आत्मा। आपने देखा इसमें क्या लिखा है, इसमें छोटा आ और इसमें आपका बड़ा आ छिपा हुआ है, तो आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या मेरे लाल, बड़ा आ होगा। कैसे बनाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले वाले को सेम उतार लीजिए, परम हो जाएगा। और इसमें बड़ा आ की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा इसमें लगा दीजिए, इस आ को हटा करके बाहर फेंकिए और आधा ता और मां को जोड़ दीजिए। क्या बन गया मेरे लाल, परमात्मा बन गया। और यहां पे बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, परमात्मा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे। आज के सेशन का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में यह अशुद्ध है। सारे बच्चे बताएंगे कौन सा शुद्ध है। यूपीएससी एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। क्या आंसर होगा, परधन आधीन, क्या परम धन आधीन, और अगला क्या लिखा, परधन आधीन, क्या पराधन आधीन। सारे बच्चे कमेंट करेंगे यहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, पराधन आधीन बनाएंगे। क्या इसमें होगा परम धन आधीन, हमारा बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा। सारे बच्चे यहां पे कमेंट करेंगे क्या हमारा आंसर ए होगा, क्या बी होगा, क्या आपका डी होगा, क्या आपका सी होगा। सही आंसर क्या होगा, तो मेरे लाल आपको बता दें, परधन आधीन बराबर क्या होता है, परधन आधीन बराबर होता है मेरे लाल पराधीन। क्या होता है, पराधीन होता है। और आप देख लीजिए परधन आधीन कहां लिखा है, तो ए में लिखा है, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जितने बच्चे यहां पे आंसर ए लगाएंगे
वो बिल्कुल एकदम सही आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और आज के सेशन का 22वां प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। ये हमारे सामने 22वां प्रश्न है, बिल्कुल जोरदार के साथ में आंसर देंगे कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्या उच्च धन चारण होगा, क्या उत्धन चारण होगा, क्या आपका उच्च धन चारण होगा, क्या उत्धन चारण होगा। मेरे लाल देखेंगे यहां पे दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जिसमें हलंत लगा रहे वही हमारा आंसर होगा। होता क्या है मेरे लाल, उत्धन चारण, उत्धन चारण बराबर क्या हो जाएगा, तो उत्धन चारण बराबर बन जाएगा उच्चारण। क्या बन जाएगा, उच्चारण बन जाएगा। तो जितने बच्चे यहां पे आंसर क्या लगा रहे हैं, यहां पे आंसर लगा रहे हैं डी, वो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे हैं। यूपीएससी एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या महाधन आशय होगा, क्या महाधन आशय होगा, क्या महाधन आशय होगा, क्या महसधन आय होगा। सारे बच्चे गोली छरा तरह छाप देंगे कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखेंगे मेरे लाल, आपका देखेंगे बड़ा आ की मात्रा है, कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि होगा। कौन सा होगा, दीर्घ संधि होगा। और कैसे इसका आंसर लगाएंगे, तो महाधन, महाधन आशय बराबर, महाधन आशय बराबर क्या बन जाएगा मेरे लाल, महाशय बन जाएगा। और यहाँ पे जितने बच्चे आंसर क्या लगा रहे हैं, महाधन आशय लगा रहे हैं, महाधन आशय, और आंसर क्या हो रहा महाशय, वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, महाधन आशय, अर्थात हमारा आंसर सी हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर सी दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे। आज के सेशन का ये हमारा कौन सा प्रश्न है, ये हमारा 24वां प्रश्न है और 24वें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर देंगे। अरे मेरे लाल, मैंने बताया था ना, ये पिछले बार मैंने अभी कुछ देर पहले इसकी जिक्र किया था कि पावन में शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था मेरे लाल, बहुत सारे बच्चे इसको आंसर मार करके आएंगे, बहुत सारे बच्चे इसको आंसर मार करके आएंगे, बहुत सारे इसको मार करके आएंगे, लेकिन ये सब के सब गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा पौधन अन बराबर क्या बन जाता है, पावन बन जाता है। अगर जो यहीं पे पोधन अन होता मेरे लाल, तो पोधन अन बराबर क्या होता, पवन, इसका आंसर हो जाता। और यहां पे आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। और इसका ध्यान रखिएगा कि जहां पर ओ के बाद में अगर कोई भी स्वर आए तो क्या बनता है मेरे लाल, ओ के बाद में असमान स्वर आने पर याद रख लीजिएगा, ओ के बाद में अगर जो असमान स्वर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। अगर जो औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो ये क्या बनेगा, आओ बनेगा। अगर जो ए के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो ये क्या बनेगा मेरे लाल, आय बनेगा। क्या बनेगा, आय बनेगा। अगर जो आय के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो ये क्या बनेगा, आय बनेगा। क्या बनेगा मेरे लाल, यहाँ पे आय बनेगा। याद रखिएगा ये आपका पूरा का पूरा जो संधि है, यहाँ पे आपका आय के बाद में अगर जो आपका आएगा तो ये क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। जैसे हम कहते हैं क्या, यहाँ पे लिख देखिए से धन अनम लिख देंगे मेरे लाल, तो से धन अनम बराबर क्या बन जाएगा, सैनम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सैनम बन जाएगा। लेकिन अभी यहीं पे हम कर देते कि से धन अक बराबर क्या होता, तो आपका आंसर हो जाता क्या, सायक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाता, सायक आपका राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पावन का सही विच्छेद क्या हो जाएगा, पौ धन अन होगा। और जितने बच्चे यहाँ पे डी आंसर लगाएंगे वो बिल्कुल राइट आंसर लगाएंगे। चलेंगे आज के सेशन का अगला प्रश्न लेकर आए हैं, यहां पे ध्यान देंगे। ये हमारा 25वां प्रश्न है और 25वें प्रश्न का सही जवाब देंगे। अब 25वां प्रश्न का आंसर क्या लिखा है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यूपीएससी एग्जाम 2006 में आया हुआ प्रश्न है। क्या उत्धन लाश होगा, क्या उल्धन लाश होगा, क्या उल्धन लाश होगा, क्या उल्धन लाश होगा। अरे मेरे लाल याद रखिएगा, उल्लास का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत्धन लाश। क्या हो जाएगा, उत्धन लाश बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाल, उल्लास होगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे आंसर ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल जोरदार प्रश्न का आंसर लगा रहे हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न क्या कहता है ध्यान देंगे।
मेरे लाल यहीं पे ये प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हो गई। 25 ही प्रश्नों की श्रृंखला थी। तो मेरे लाल अगले वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे और जोरदार प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आएंगे। तो बिल्कुल आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में शेयर करिए। यदि आपको ये वीडियो जोरदार लग रही है तो आप थम्स अप करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में शेयर करना ना भूलें। अगर जो हमारी पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन सारी पहुंचती रहे जब भी हमारी वीडियो बने और आपके पास में उसकी नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो मेरे लाल जरूर आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास में भेजिए। धन्यवाद मेरे लाल। जय हिंद, जय भारत।